नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी ये घटना आपको रोमांच से भर देगी। तो ये रोमांचक कहानी जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में जय बाबा केदारनाथ लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय के केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ये भव्य मंदिर का पूरा क्षेत्रफल केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का ये भव्य मंदिर कटुया पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फीट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, ये राज आज भी नहीं खुल सका। ऐसे में याद करिए 16 जून 2013 का वो मंजर जब कुदरत ने केदारनाथ क्षेत्र में कहर बरसाया था। उस आपदा के छींटे लोगों के दिलों और दिमाग से आज भी नहीं मिट सके। उस जल प्रलय से बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशाल चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और बाबा केदारनाथ का ये मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। उस साल केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट 25 अप्रैल से ही खोल दिए गए हैं। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। बाबा केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कई परंपराएं निभाई जाती हैं। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ बैल रूपी लिंग स्थापित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां और उत्तराखंड के 4 धामों में से तीसरा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ के इस स्थान को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि जब केदारनाथ धाम के पट बंद होते हैं तब एक दीपक वहां जलाया जाता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं डंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाया जाता है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है। कपाट खुलने पर वैसा ही नजारा देखने को मिलता है जैसा बंद करने पर था। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर ये कथा मिलती है कि एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पर केदार नामक राजा का शासन था और भूमि का ये हिस्सा केदारखंड कहलाता था। इस प्रकार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंगों को केदारनाथ कहा गया। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिवलोक में उन्हें स्थान मिलता है। अभी पिछले दिनों यात्रा में आए श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर के पीछे बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियों पर सफेद बर्फीला तूफान देखा। पहले तो ये बाबा केदारनाथ का कोई चमत्कार समझकर सारे श्रद्धालु जयकारा लगाने लगे, लेकिन देखते ही देखते जब तूफान ने अपना दायरा बड़ा किया तब लोगों की सांसें थम गई। मंदिर से 4 किलोमीटर दूर चोराबारी ताल की और पहाड़ियों में ये चमत्कार नहीं बल्कि एक बर्फीला तूफान था। मंदिर परिसर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को बस एक ही सहारा नजर आ रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि बाबा केदारनाथ ही थे। शरण में आए की रक्षा करना महादेव की जिम्मेदारी थी, तो किसी का बाल भी बांका कैसे हो सकता था। बाबा केदारनाथ की कृपा हुई और बिना किसी जानमाल को नुकसान पहुंचाए ये बर्फीला तूफान खुद ब खुद शांत हो गया। दोस्तों, बर्फीले तूफान के शांत होने के बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और एक बार फिर पूरा मंदिर परिसर जय बाबा केदार के जयकारे से गूंज उठा। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ एक अन्य घटना भी आपको बताती हूँ जिससे आपका विश्वास भगवान शिव पर, भगवान केदार पर दृढ़ हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अभय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। अभय बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता आ रहा
था। एक दिन अभय ने अपने ऑफिस के कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। अभय के सभी मित्र इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। अभय ने सभी लोगों के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। अभय 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफर पूर्ण कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय अभय की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। अभय को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि उन्हीं लुटेरों का ये काम है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मारकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ अभय महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इतने सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट के बाद अभय की आंख खुली। अभय ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो गया था। ये देखकर अभय आश्चर्य में पड़ गया। अभय ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को समझ नहीं आया था कि इतने भयानक जंगल में, इतने अंधेरे में वो व्यक्ति आया कहाँ से था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तब अभय समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो स्वयं महादेव थे, जिनसे अभय ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की तरफ निकल गए। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।